नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। लेबनान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी तेज। इजराइल पूरी तरह से लेबनान के साथ ज़मीनी जंग को तैयार दिख रहा है। उसने लेबनान से सटी उत्तरी सीमा पर सैकड़ों मरकावा टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात कर दिया है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल किसी भी समय लेबनान के साथ ज़मीनी जंग की शुरुआत कर सकता है। इजराइल ने सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को लेबनानी सीमा के पास तैनात कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल बहुत जल्द ये हमला करेगा और इजरायली सेना इस तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उत्तर में लेबनान का दक्षिणी हिस्सा पूरा मौजूद है। इजराइल के उत्तर में ये हमले कब और किस समय होंगे इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन होंगे बहुत जल्द, ऐसी आशा है। अगला, शहबाज शरीफ ने यूएन में क्या कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। शरीफ ने भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य क्षमता का विस्तार करने, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने की धमकी देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने भारत पर अपनी मुस्लिम आबादी को अधीन करने और इस्लामी विरासत को ख़त्म करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान पहले भी संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक संबोधन में कश्मीर मुद्दा उठाता रहा है। उम्मीद है कि भारत शरीफ के आरोपों के विरोध के लिए अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। अगला, पीएम नेतन्याहू ने यूएन के मंच से दी चेतावनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को विश्व के नेताओं से कहा कि लेबनान से लगी सीमा पर अपने लक्ष्यों को हासिल करने तक उनका देश हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। उनके इस बयान से क्षेत्रीय युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाले संघर्ष विराम की उम्मीदें घट गई हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार इस इलाके से रोजाना रॉकेट दागे जाने को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, इजराइल को इस खतरे को खत्म करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घर भेजने का पूरा अधिकार है और हम ठीक यही कर रहे हैं। हम हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे जब तक कि हमारे सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। अगला, अब दोस्त तुर्की ने भी दिया पाकिस्तान को झटका। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इस साल दिए गए लगभग 35 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने गाजा की मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित किया, जहां हमास के खिलाफ इजराइल के हमलों में 40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगला, लेबनानी लोगों को इजराइल की चेतावनी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान के बेरूत में रह रहे लोगों को वीडियो जारी करके चेतावनी जारी की है कि वो हिजबुल्लाह की संपत्तियों से दूर रहें, दाहिए इलाके को खाली कर दें, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के सभी टारगेट्स, हथियार डिपो और लोगों पर प्रेसाइज अटैक करेगा। आईडीएफ ने कहा कि बेरूत के दाहिए इलाके के लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, हिजबुल्लाह की संपत्तियों और फैसिलिटियों से दूर रहें। हम लगातार उनके टारगेट्स पर सटीक हमला करेंगे और हिजबुल्लाह ने जानबूझकर आम लोगों के घरों के बीच हथियार डिपो बनाए हैं। हम उन्हें ख़त्म करेंगे। तो इससे लेबनानी लोगों की जान को खतरा है। हमारी जंग हिजबुल्लाह से है, लेबनान के लोगों से नहीं। अगला, ट्रंप बने यूएसए के राष्ट्रपति तो यूक्रेन युद्ध हो जाएगा खत्म। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर 2024 में पुनः इस पद पर काबिज हुए तो उनकी पहली प्राथमिकता रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना होगा। ट्रंप अपने कई भाषणों में यह बात कह चुके हैं कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे।
बता दें, अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और ट्रंप व डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मगर विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर यूक्रेन युद्ध का खात्मा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते। उनके रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी संबंध खराब नहीं है और जेलेंस्की से भी रिश्ते अच्छे हैं। धन्यवाद।